मैं काजल दुबे प्रमोद माही यूपीपी में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपी के लिए जीके का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसी में हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो विमुद्रीकरण एवं उसके प्रभाव को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देख लेते हैं विमुद्रीकरण क्या होता है और उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए, विमुद्रीकरण को नोटबंदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण को नोटबंदी भी कहते हैं। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है। ऑप्शन में आपके नोटबंदी भी दिया हुआ था, तो ये इसी को विमुद्रीकरण को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? नोटबंदी कहते हैं। और विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में काला धन बढ़ जाता है, जब बाजार में काले धन की मात्रा बढ़ जाती है, तो सरकार क्या करती है? उसके लिए विमुद्रीकरण की नीति लाती है और उसमें जो पुरानी मुद्रा चलन में रहती है उसको बंद करके क्या लाती है? नई मुद्रा लाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण या फिर नोटबंदी कहते हैं। भारत, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में अब तक कुल कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो अब तक कुल 3 बार क्या हुई है? नोटबंदी हुई है। एक तो हुई है स्वतंत्रता से पहले 12 जनवरी 1946 को। ये जो नोटबंदी हुई है वो आपको स्वतंत्रता से पहले हुई थी। एक बार अगर पूछेगा स्वतंत्रता से पहले कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो 1 बार हुई है। और स्वतंत्रता के बाद अगर पूछेगा तो 2 बार हुई है। दोनों को मिला देंगे तो कुल कितनी बार हो जाता है? 3 बार। 2 बार कब कब हुई है? तो एक हुई है 1978 में और एक हुआ है 8 नवंबर 2016 को। ये 2 बार नोटबंदी हुई है आपकी आज़ादी के बाद। फिर बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले जो नोटबंदी हुई थी 1946 में, उसमें कितने कितने नोटों को बंद कर दिया गया। तो उसमें 1000 के नोट और 10,000 के नोट को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। हालांकि 1954 में फिर से 1000 और 5000 और 10,000 के नोट को फिर से क्या कर दिया गया? जारी कर दिया गया। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद नोटबंदी कब हुई और गवर्नर जनरल कौन थे आरबीआई के, ये सब हम देखिए, अगर स्वतंत्रता के बाद 2 बार नोटबंदी हुई थी, एक 1978 में और एक 2016 में। जब 1978 में नोटबंदी हुई थी, इसको बोलते हैं स्वतंत्र भारत की पहली नोटबंदी थी। कौन सी? 1978 वाली। और इसमें अगर प्रधानमंत्री पूछेगा कि जब 1978 में नोटबंदी हुई थी तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और अगर आरबीआई के गवर्नर पूछता है तो उस समय थे कौन? आईजी पटेल। और इस समय कौन कौन से नोट बंद कर दिए गए थे? तो इस समय 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे। अब हम बात करते हैं दूसरी 2016 वाली। देखिए, अब बात करते हैं जो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री आपके कौन थे? मोदी जी थे। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल थे। और वित्त मंत्री अगर पूछेगा तो वो कौन थे? अरुण जेटली थे। और इस समय 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। अभी हाल ही में जो 2000 के नोट को बैंकों द्वारा क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। इसको नोटबंदी नहीं कहेंगे। और ये कब तक, जो बैंक में कब तक आप जमा कर सकते थे, लास्ट डेट कब तक की थी? तो ये 30 सितंबर तक लास्ट डेट थी कि आप 2000 के नोट क्या करें? बैंक में जमा कर दे। इसको हम नोटबंदी नहीं कहेंगे। नोटबंदी टोटल कितनी बार हुआ है? तो टोटल 3 बार हुआ है। आजादी से पहले कब हुआ था? 1946 में। 1946 में। और आजादी के बाद जो पहली हुई थी वो 1978 में। और एक जो तीसरी नोटबंदी हुई थी वो आपकी 2016 में हुई थी। तो ये थी टोटल 3 बार जो नोटबंदी हुई थी, उसके डेट आप याद कर लीजिए। देखिए, बात करते हैं SPMCIL। ये क्या है? ये एक कंपनी है जो क्या करती है? सिक्के ढालने का काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। और अगर इसका कभी फुल फॉर्म पूछ ले कि SPMCIL का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये SPMCIL का क्या है? फुल फॉर्म है। और ये एक कंपनी है। इसका काम क्या होता है? ये सिक्के ढालने का काम करता है। कौन? SPMCIL। और ये किसके अधीन होता है? तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन
काम करता है कौन, ये SPIMCIL। अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे सिक्के ढालने के टकसाल, बात करेंगे सिक्के ढालने के टकसाल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, जो क्या करती है, सिक्के ढालने का काम करती है। एक हो गया आपका मुंबई में, एक कोलकाता में है, एक हैदराबाद में और एक नोएडा में है। ये क्या है, ये सिक्के ढालने की टकसाल है, जहाँ पे सिक्के की क्या की जाती है, ढलाई की जाती है, सिक्के बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ है, आप एक याद कर लीजिए, मुंबई में है, एक दक्षिण में आएंगे तो आप हैदराबाद में देखने को मिलेगा एक, और एक आपको देखने को मिलेगा इधर ईस्ट साइड में आप जाएंगे तो कोलकाता में, और अगर उत्तर की बात करेगा तो नोएडा में। ये 4 जगह पे क्या की जाती है, सिक्के की ढलाई की जाती है। एक एक्ट है कॉइनेज एक्ट 2011, इसके थ्रू क्या किया जाता है, ये क्या करता है, ये एक्ट के द्वारा की अनुमति दी जाती है सिक्के ढालने की, कि आप अधिकतम कितने रुपए के सिक्के जारी कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधिकतम कितने रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं, तो अधिकतम 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। कितने अधिकतम कितने रुपए तक के, 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। देखिए नोट छापने के जो कारखाने हैं वो कहाँ कहाँ पर है, तो ये जो नोट छापने के कारखाने हैं वो आपको 5 जगह देखने को मिलेगा। एक तो है नासिक में, कहाँ, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। 2 है आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, एक देवास और एक होशंगाबाद। मैसूर जो है वो आपके कर्नाटका में है, और एक है सालबानी जो कि कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे नोट की छपाई की जाती है। कहाँ कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास और होशंगाबाद ये दोनों आपके मध्य प्रदेश के हैं, मैसूर कर्नाटका और सालबनी वेस्ट बंगाल। एक नोट डालकर लिख लेंगे कि अधिकतम कितने रुपए के नोट जारी किए जा सकते हैं, तो अधिकतम 1 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के नोट जारी किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से नोट पर किसके हस्ताक्षर हो। देखिए अब हम बात करते हैं कि किस नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का क्या होता है, हस्ताक्षर होता है, जबकि शेष नोटों पर किसका हस्ताक्षर देखने को मिलेगा, RBI के गवर्नर का। 1 रुपए के नोट पर पूछेगा तो केंद्रीय वित्त सचिव का, और शेष नोटों पर RBI के गवर्नर का। 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, सब पे किसके हस्ताक्षर देखने को मिलेंगे, RBI के। और जो 1 रुपए के नोट होते हैं उस पर केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि किस नोट पर कौन सा चित्र अंकित है। अगर 5 रुपए के नोट पर आपको ट्रैक्टर का चित्र देखने को मिलेगा, और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 की बात करेंगे तो एलोरा की गुफा। देखिए 20 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं, दो एलोरा भी हम ए लिखते हैं, तो ऐसे करके, तो ऐसे याद कर लेंगे कि 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफा है देखने को मिलेगा। 50 पर हम्पी का रथ, 100 रुपए के नोट पर रानी का बाग, 200 पर सांची का स्तूप, और 500 पर आपका लाल किला। और अगर 2000 का पूछेगा तो 2000 पे आपको मंगलयान देखने को मिलेगा 2000 के नोट पर। तो ये हो गया पैसे, और उसके ऊपर कौन कौन से चित्र छपे हुए हैं वो हमने देख लिया। देखिए विमुद्रीकरण जो टॉपिक है वो यही समाप्त हो जाता है। यहाँ से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनते, जितना मैंने आपको बता दिया है अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे एग्जाम में आप।